तो जो दुनिया में चाइल्ड स्लेवरी हो रही है वो क्यों हो रही है? देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि अभी भी दुनिया में करीब करीब 15 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे गुलामी भी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समाज में इसके लिए चेतना नहीं है। लोगों में एक जो होना चाहिए ना कि ये बुरी बात है, ये बुराई है, इसको ख़त्म करना है, ये इच्छा होनी चाहिए सबके अंदर। फिर कानून भी अच्छे होने चाहिए, कानून लागू भी होना चाहिए। लेकिन बुराई के खात्मे के लिए जब तक सब लोग एक साथ नहीं बोलते, बुराई पनपती रहती है। इसी तरह बच्चों की गुलामी की बुराई है, तो हम सबको बोलना चाहिए और खासकर बोलना चाहिए छोटे बच्चों को। आप जैसे तमाम बच्चों को अभी से बोलना शुरू करेंगे तो 10-5 साल में पूरी दुनिया सुनेगी कि भाई ये नहीं चलेगा, ये बच्चे नहीं चलने देंगे। और जैसे मतलब लोग क्यों ऐसा चाइल्ड स्लेवरी बच्चों से करवाते हैं? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके साथ ज़्यादा अत्याचार किया जा सकता है, वो भाग नहीं पाते हैं, उनसे ज़्यादा घंटे काम लिया जाता है, फिर उनको पैसे भी नहीं देते, मुफ्त में काम लेते हैं। तो जब मुफ्त में काम लेंगे तो भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है मालिकों के लिए कि मुफ्त में मिल गए, रात भर इसी तरह रहते हैं। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग तो कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, तो और भी अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले आवाज उठाओ। बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो बुराई खत्म होती है, उससे चेतना जगती है। जब भी चेतना जगती है ना लोगों के दिमाग में, तो ट्यूबलाइट जैसी जल जाती है। तो फिर क्या होता है कि रोशनी फैलती है ट्यूबलाइट जलने से। तो हमें आज़ादी की रोशनी फैलाना है तो चेतना फैलानी पड़ेगी। फिर आप लोगों के पास आजकल मोबाइल फोन है, आपके पास है, नहीं है तो मम्मी पापा के पास तो जरूर हैं। घर में 2-3 मोबाइल फोन होंगे। मोबाइल फोन में इधर उधर की चीजें, खेल वेल तो होते ही हैं, बच्चे गेम करते रहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर हमको पता लगता है कि कहीं पर बच्चा गुलामी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब आप जूते खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो उस दुकानदार से पूछ लो कि अगर तुम ये गारंटी नहीं दोगे कि ये जूता, ये कपड़ा, ये खिलौना बच्चे ने नहीं बनाया, ये गारंटी देनी पड़ेगी, तभी हम तुमसे सामान खरीदेंगे। तो वो डर जाएगा, फिर वो अपने जो बनाते हैं उनके पास खबर पहुंचाएगा। नहीं, अगर वो झूठ बोलते हैं अगर दुकानदार, तो बार बार पूछो कि ना गारंटी बताओ, कैसी गारंटी है, कहाँ है तुम्हारे पास गारंटी? हाँ, तो वो कहेगा झूठ बोले, हो सकता है झूठ बोलते, सही कह रहे हो आप। तो वो झूठ बोलने के बाद भी आप पूछो कि क्या इसकी कोई गारंटी किसी ने दी है इंडिपेंडेंट तरीके से, तो हो जाएगा। फिर आप मुंह से बोल के अपने एमएलए को, एमपी को, सबको कह सकते हो कि भैया आप बाल मजदूरी खत्म करो। तो हर तरीके से बच्चे ये सवाल उठा सकते हैं। फिर किसी के घर जाते हो जैसे, तो किसी के घर में अगर कोई नौकरानी काम कर रही है छोटी, या लड़का काम कर रहा है, तो वो तो दिख रहा है आपको। रेस्टोरेंट में भी दिख रहा है कोई बच्चा काम करते हुए, तो वहाँ चाय मत पियो, पानी मत पियो उस घर में, उस रेस्टोरेंट में। तो वो लोग फिर सोचेंगे कि ये बच्चे बड़ी काम की बात कह रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो, देखो ये गैर कानूनी है, जेल चले जाओगे अगर ये काम कराओगे तो। चाहे वो अपने रिश्तेदार का, दोस्त का, किसी का घर हो, तो भी आप उसमें कुछ योगदान कर सकते हो। फिर बच्चों की पढ़ाई की बात हमेशा करनी चाहिए कि पढ़ाई जरूरी है, और बाल मजदूरी पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधक है। अच्छा, बच्चे सड़क पे भीख मांगते दिखते रहते हैं, है ना, तो भीख कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आप भीख दोगे ना, तो पता है क्या है कि भीख मंगवाने वाले जो हैं, जो बच्चों को चुरा के, बहला फुसला के लाते हैं, कई बार हाथ पांव भी काट देते हैं। वो देखी थी ना आपने, किसी को एक फिल्म आई थी, स्लम डॉग मिलियनर, एक फिल्म आई थी। हाँ, वो लेकिन ऐसी फिल्म आई थी जिसमें वो बच्चे की इसी तरह हाथ पांव काटते हैं, फिर कुछ किडनी भी बेच देते हैं, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं। तो हमारे देश में हर घंटे में 8 बच्चे चुराए जाते हैं। रिपोर्ट पुलिस की है ये, असलियत में तो ज्यादा ही चुराए जाते हैं।
8 बच्चे, तो वो गाय के लिए चुराए जाते हैं, गुलामी कराने के लिए, सड़क पे भिखमंगी कराने के लिए, और सारा पैसा वो दलाल लोग खा जाते हैं। तो भीख उनको नहीं देनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। आप तो थोड़े उनके बारे में पता हाँ, थोड़े से और बड़े बच्चे हैं आपके ग्रुप में, तो उनको चाहिए कि वो पुलिस में खबर कर दें 100 नंबर पे डायल करके। और एक और नंबर भी है 1098, उसमें भी कर सकते हैं कि बच्चा यहाँ इस तरह भीख मांग रहा है, गलत चीज़ है, क्योंकि कानूनी तौर पर ये नहीं हो सकता कि कोई किसी को चुरा के बहला फुसला के भीख मंगवाए, मजदूरी कराए, तो गैर कानूनी है। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो फिर मैं हमेशा देखता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि एक छोटे से तंदूर पे एक आदमी छोटे बच्चों से काम करवा रहा होता है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करें? बहुत अच्छे, आपने इतनी अच्छी बात सोची। ये गैर कानूनी है, उस आदमी को सजा हो जाएगी, जेल चला जाएगा। अगर वो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो जरूर वो जेल जाएगा मालिक। तो आपको पुलिस में शिकायत करनी है इसकी 100 नंबर पर, या फिर 1098 पर भी आप शिकायत कर सकते हो। तो इसकी खबर पहुंच जाएगी अधिकारियों के पास। अपने मम्मी पापा को भी ये बात बोलो, टीचर को ये बात बोलो कि अगर आप सीधा, आपके पास फोन ना हो और नंबर डायल ना कर सको, तो उनसे कहो कि वो नंबर डायल करें। टीचर से रोज रोज कहो, मम्मी पापा करेंगे, ठीक है ना? तो लेकिन आपने ये सोचा, ये देखा, और ये देख के बुरा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप जैसे बच्चे ही देश को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, भारत माता को। और जैसे कई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो चाहते हैं कि वो अपने माता पिता की मदद करें, इसलिए उसे बाल मजदूरी करते हैं। तो क्या वो चीज़ सही है उनके लिए? नहीं, उनके लिए गलत है, क्योंकि उनको कोई दूसरा साधन नहीं है ना, उनके पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनको यही समझाया गया है। तो आप देखो कि एक बच्चा अगर मजदूरी करता है तो वो किसी एक बड़े को बेरोजगार बनाता है। क्योंकि देखो, चाहे चाय का ढाबा हो, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी चीज जगह हो, अगर एक बच्चा मजदूरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक रोजगार धंधा था, वो उसकी माँ को मिल सकता है, पिता को मिल सकता है, बड़े भाई को मिल सकता है, बड़ी बहन को मिल सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि माँ बाप को रोजगार दे और बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए, क्योंकि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और शिक्षा संवैधानिक अधिकार भी है, हमारे कानून में भी अधिकार है। तो अगर कोई बच्चा शिक्षा में नहीं है तो इसका मतलब हमारा कानून फेल हो रहा है, तो हमें कानून की रक्षा भी करनी है। मतलब जैसे कई लोगों की छोटी सी अपनी दुकान होती है चाय वगैरह की, तो बच्चे भी उनके साथ मदद करते हैं, तो क्या वो होगा बाद में? 14 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर हालत में स्कूल जाना है, पढ़ाई पूरी करनी है। और अगर 14 से 18 साल के बीच का है तो वो ऐसी जगह काम कर सकता है, चाय के ढाबे वगैरह में, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, जहां पर कुछ घंटे के लिए ही उससे काम लिया जा सकता है। और अगर वो खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, जैसे कहीं धूल है, धुआं है, अब जैसे चाय की दुकान है, उसमें भट्टी पर उसे अगर काम में लगाया गया है तो गैर कानूनी हो जाएगा वो। केवल 15-16 साल के बच्चे के लिए, 14 साल का तक का तो कर ही नहीं सकता है। तो हमको चाहिए कि हम बच्चों को मुफ्त और अच्छी पढ़ाई मुहैया कराएं, सब बच्चों को, पूरे समाज को, सरकार को ये चाहिए। और वयस्कों को, जो बड़े लोग हैं, बच्चों के माता पिता, उनको रोजगार मिले, ताकि वो भी खुश, ये भी खुश। तो क्या आप हमें कोई ऐसा साधन बता सकते हैं जिससे जो बच्चे अपने माता पिता की मदद करने के लिए कर रहे हैं, उनको मदद मिल सके? उन बच्चों को उनको मदद मिलने के लिए, देखो, उनको अगर स्कूल में जाते हैं तो दिन का खाना है उनके लिए, मिड डे मील की स्कीम है। अगर वो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो सरकार की बहुत सारी स्कीम उनके लिए लागू हैं। अगर वो एक, हमारे यहाँ अलग अलग जातियाँ हैं, तो उनमें अगर शेड्यूल ट्राइब जिन्हें कहते हैं, उनके लिए और अलग अच्छी स्कीमें हैं। लड़कियों के लिए भी बहुत स्कीम है। तो बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं जिनकी जानकारी न तो उन बच्चों को है, न उनके माँ बाप को है। तो जिनको जानकारी है उनको चाहिए कि उन माँ बाप तक वो जानकारी पहुँचाएं।
तो माँ बाप को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। अब देखो गांव में जो लोग हैं उनके लिए सरकार की योजना है कि कम से कम 100 दिन उनको रोजगार मिलेगा, खेत खलिहान में, सड़क बनाने में, घर बनाने में, कहीं भी, जिसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना कहते हैं। तो सरकार की बहुत सारी योजना है जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो हमको चाहिए कि जानकारी हम पहुंचाएं लोगों तक। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब उसका इस्तेमाल होना चाहिए कि सब तक जानकारी पहुंचे। तो जानकारी से बड़ा फायदा होता है सबको। आजकल मैं कई समय से देख रहा हूँ कि चंडीगढ़ की रेड लाइट्स पर बच्चे चीजें बेच रहे होते हैं, क्या वो सही है? वो गलत है, क्योंकि उनसे चीजें कोई और बिकवा रहा होता है। उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि इतना सामान खरीद सकें, तो वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई उनसे मजदूरी करा रहा होता है और थोड़ा बहुत पैसा उन्हें मजदूरी का देते हैं, कई बार देते भी नहीं है, छोटा मोटा खाना खिला दिया, थोड़ा सामान दे दिया। तो वो सब गैर कानूनी धंधा है मजदूरी कराने का। और ये चंडीगढ़ के प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों का पता लगाएं जिनमें बच्चों का शोषण, अत्याचार होता हो, और उन सब बच्चों को स्कूल भिजवाएं, क्योंकि सब बच्चों को स्कूल भिजवाने की जिम्मेवारी सरकार की है। ये कानून बना हुआ है देश के अंदर, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अच्छी अच्छी चीज़ देखते हो सड़कों पर और बुरी चीज़ें भी देखते हो जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। शाबाश शाबाश। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अब से अगर आपको भी कोई बच्चा बाल मजदूरी करते दिखे या भीख मांगता हुआ दिखे, तो आप भी पुलिस को कॉल करें 100 नंबर पे या फिर 1098 पे कंप्लेंट करें। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक नागरिक तक ये मैसेज पहुंच सके।